रेडियो सेलेक्टिविटी, यानी कि इसका मतलब हुआ रीजन सिलेक्शन। कौन से रीजन पे रिएजेंट का अटैक होने वाला है। सो सिंपल सा पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ये अल्कीन था, इस पे फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से दो कार्बोकैटायन बन सकते थे। एक कार्बोकैटायन बन सकता था ये, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे लग जाए। दूसरा एक बन सकता था जहां कार्बोकैटायन यहां बन जाए। अब फर्स्ट कार्बोकैटायन से अगर प्रोडक्ट बनाऊं मैं, तो मुझे फाइनली मिल जाएगा CH2 और इधर न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड वन से बनेगा नाउ। इस केस में फर्स्ट कार्बोकैटायन जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री। तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से आपको मिलेगा माइनर प्रोडक्ट। और अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, सो उससे फॉर्म हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको समझ में आती है, तो आपको यह समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल का कौन से पोजीशन पे अटैक होना चाहिए, सच दैट आपको मेजर प्रोडक्ट मिले। ओके, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे, जिससे आप मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसके ही बेसिस पे हम देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। लगाएं हेडिंग, रीजियो सेलेक्टिविटी के अंदर ही लिख रहे हैं हम। मार्कोनिकॉफ रूल। लिखो इसमें, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, in case of unsymmetrical alkenes, a mixture of two product can be obtained from two different carbocation according to Markovnikov rule. The major product is obtained from most stable carbocation and the product is known as
Markovnikov product. The other minor product is called anti-Markovnikov product. तो सीधे सीधे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट मिल रहा था, इसको आप मेजर प्रोडक्ट बोलते हो, और आप इसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी कह सकते हो। और दूसरा जो माइनर क्वांटिटी में है, इसको आप बोल सकते हो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, हो गया। सो एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, इसमें HCl ऐड करना है हमें, प्रोडक्ट बनाना है। और सेकंड, इसमें ऐड कर रहे हैं हम H प्लस NH2O. So we have to decide the major product and minor product. So first one, HCl को आप ट्रीट करेंगे H प्लस एंड Cl माइनस की तरह। तो H प्लस एंड Cl माइनस के हिसाब से एक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर H प्लस यहाँ लगा तो प्लस आएगा यहाँ और प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा, H इधर लग जाए, CH2 पे प्लस आ जाए। राइट, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ कार्बोकैटायन जहां ज्यादा स्टेबल था, इससे मिलेगा हमें मेजर प्रोडक्ट, और इसको आप मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी कहेंगे। सेकेंड वन इज माइनर, और जिसे हम कहेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। सेकेंड वन में H प्लस इन H2O, यानी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो H प्लस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में और यहां प्लस आ जाएगा। दूसरा, H लगेगा और CH2 पे प्लस आ जाएगा। देन इसके बाद वाटर
विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, H2O का अटैक होगा प्लस पे लोन पेयर लेके टू गिव OH2 और बाद में OH बन जाएगा एक H प्लस हटने के बाद, एक ये बनेगा। दूसरा नाउ मेजर प्रोडक्ट होगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से आ रहा है, मार्कोनिकॉफ, एंड सेकेंड वन विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर हो जाते हैं, तो एक तरीके से आपने H प्लस का अटैक डिसाइड कर दिया कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जहां बनेगा उसके हिसाब से ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और उसके हिसाब से ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस वाज द रीजियो सेलेक्टिविटी, कौन से रीजन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो डिसाइड होगा मार्कोनिकॉफ रूल से। ओके, चलो अब बात करते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, सो स्टीरियो सेलेक्टिविटी डिपेंड करेगा कार्बोकेटायन कौन से टाइप का बन रहा है। तो जैसा हमने बात किया था मैकेनिज्म के समय कि यहाँ पे दो तरीके से कार्बोकेटायन बन सकता है। एक सिंपल कार्बोकेटायन, जैसे अगर HCl जैसा कोई कंपाउंड ऐड हो रहा है तो जिसमें H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, वहां पे फॉर्म होगा तो H लग जाएगा और एक सिंपल क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। नाउ अगर सिंपल क्लासिकल कार्बोकेटायन बना है तो इसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, बिकॉज कार्बोकेटायन हमेशा रीअरेंज हो सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में फिर Cl माइनस का अटैक होगा टू गिव this product. This was a simple acyclic कार्बोकेटायन। तो आप फाइनल प्रोडक्ट को अगर देखेंगे तो दिस कार्बन एटम हियर इज कायरल, बट क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन पे Cl माइनस का जो अटैक हो रहा है, ये टॉप साइड और बॉटम साइड अटैक दोनों हो सकता है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा एक रैसमिक मिक्सचर दैट इज D+L। सो ये जब रैसमिक मिक्सचर बनता है तो इसको कहते हैं नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। इसने अपना कोई स्टीरियो सेलेक्ट नहीं किया कि कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री इसको चाहिए, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन था
जब सिंपल एसाइक्लिक कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा होगा। देन सेकेंड वन, अगर हम Cl2 जैसा कोई कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होगा और क्लोरीन के ऊपर में एक पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा और एक पे डेल्टा नेगेटिव डेवलप होने लगेगा। तो जिससे ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव पे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए ऑन डेल्टा नेगेटिव, तो हमें मिल जाएगा इसको आर कर दीजिए, आर, क्लोरीन इधर लग जाएगा और एच। तो क्लोरीन कार्बोकेटायन की तरह जब Cl प्लस कार्बोकेटायन की तरह जब एक्ट कर रहा होगा तो हमें एक ब्रिज्ड कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा और इसके बाहर फिर Cl माइनस लगा होगा। तो जब ऐसा ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बना तो फिर इसके अगले स्टेप में ये जो Cl माइनस था, इस Cl माइनस का अटैक होगा ऑन द कार्बन। तो इसको मैं इधर बता देता हूं। तो जो ब्रिज्ड कार्बोकेटायन था वो दोबारा बना रहा हूं मैं। अब देखिए, क्लोरीन पे प्लस था जिसकी वजह से इन दो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा। ओके, अब Cl माइनस का अटैक किधर हो, दो कार्बन की पोजीशन है यहां पे, तो उधर अटैक होगा जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो। जैसे नॉर्मल केस में यहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल दिख रहा था तो उस पे अटैक हुआ Cl माइनस का, यहां पे भी यही होगा कि जहां ज्यादा स्टेबल, खैर यहां तो दोनों पोजीशन एक जैसे हैं तो आप कहीं भी अटैक करा सकते थे। लेट्स से मैं यहां अटैक करा रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यह है स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से कि ये जो Cl माइनस का अटैक हो रहा है ये नीचे लगे हुए ब्रिज्ड क्लोरीन प्लस के अपोजिट में अटैक करेगा। यानी अगर नीचे लगा हुआ है क्लोरीन प्लस तो ऊपर से Cl माइनस का अटैक होगा, अपोजिट साइड अटैक बोलते हैं इसको, या एंटी अटैक भी बोल सकते हो आप। सो दैट प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा और यहां क्लोरीन लग जाएगा। ना, क्योंकि टॉप साइड अटैक हुआ है तो एक ही तरीके का अटैक हो सकता है, तो यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा ये दिस इज द वन स्टीरियो आइसोमर, यहां रैसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा तो मैं कहूंगा ये स्टीरियो सेलेक्टिव हुआ। इसने स्टीरियो सेलेक्ट किया, आइदर डी फॉर्म बनेगा या एल फॉर्म बनेगा। तब होगा ये जब ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनेगा। तो दिस इज द ब्रिज्ड कार्बोकेटायन और साइक्लिक कार्बोकेटायन यहां पे फॉर्म हो रहा था। तो कुल मिला के स्टीरियो सेलेक्टिव तब होगा जब ब्रिज्ड कार्बोकेटायन होगा। अगर सिंपल कार्बोकेटायन है तो नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी।
तो कब स्टीरियो सेलेक्टिव कराना है और कब नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव कराना है, इसके लिए हम लिख सकते हैं। पहले आप यहां तक अगर नोट कर लियो तो बताओ मुझे। हो गया। तो हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं ये समझने के लिए कि कब हमें सिंपल कार्बोकेटायन और कब हमें ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनाना है। तो यहां लिखूंगा मैं अल्कीन, देन इलेक्ट्रोफाइल, देन कार्बोकेटायन टाइप, देन स्टीरियो सेलेक्टिव, विटी, एंड आखिरी में प्रोडक्ट। सो फर्स्ट, अगर कार्बोकेटायन टाइप है सिस टाइप और इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि हाइड्रोजन या फिर ड्यूटीरियम, तो H प्लस या D प्लस जैसा अगर आपके पास कार्बोकेटायन है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो सिंपल कार्बोकेटायन आपको मिलेगा। सिंपल कार्बोकेटायन, सिंपल कार्बोकेटायन जैसे कि और प्लस यहां आ जाएगा। स्टीरियो सेलेक्टिविटी को आप लिख सकते हो दैट ऐसी रिएक्शन जहां सिंपल कार्बोकेटायन बन रहा है, दिस इज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। दिस इज कायरल वन एंड HCl मान लीजिए ऐड कराया था, वो CH2 और यहाँ पे R हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों बन जाएगा, दैट मीन्स देयर विल बी अ रैस्मिक मिक्सचर। दिस वाज द सिस प्रोडक्ट। सेकेंड वन, सो अगर हमारे पास सिस है और इसमें आप ऐड करा रहे हो X2 हेलोजन का एडिशन, यानी कि यहाँ Cl2 हो सकता था, Br2 हो सकता था, तो X2 को इमेजिन करना है आपको X प्लस और X माइनस की तरह।
इस केस में आपको जो कार्बोकैटायन बनेगा वो मिलेगा ब्रिज्ड कार्बोकैटायन टाइप। लिख लो यहां पे ब्रिज्ड कार्बोकैटायन। और जब ब्रिज्ड कार्बोकैटायन मिलेगा तो हम कह सकते हैं दिस इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव है। और स्टीरियो सेलेक्टिविटी का टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे Cl माइनस या जो भी न्यूक्लियोफाइल है उस अपोजिट साइड से अटैक होगा जहां इलेक्ट्रोफाइल लगा है, तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन होगा यहाँ। तो एंटी एडिशन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का टाइप हो जाएगा। ओके, चाहो तो यहां लिख लो एंटी एडिशन का मतलब X प्लस एंड X माइनस आर added in anti position in pi bond। एंटी पोजीशन पे आ जाएंगे ये दोनों के दोनों। और प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की जगह आप X कर लीजिए, ऊपर से X माइनस का अटैक दोनों अपोजिट साइड पे लगेंगे। तो या तो D मिलेगा, ओके, या L मिलेगा। DL प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, या तो D और L। यहाँ पे और किसके लिए होगा ऐसा, एक तो X2 ऐड करा रहे हैं उसके लिए समझ लिया आपने। दूसरा, अगर आप HOX ऐड करा रहे हैं, मान लीजिए HOX, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा OH माइनस X प्लस। X प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिला, यानी कि यहां पे सिंपल सा रिएक्शन होगा ब्रिज्ड वाला। जैसे कि आप इसकी जगह और क्या ले सकते थे, जैसे आप ले सकते थे HOCl या HOBr, या कई बार इसकी जगह ऐसे भी लिखा होता है Cl2 in presence of H2O, या Cl2 in presence of OH माइनस। खैर HOX आप फिलहाल समझे, HOCl एंड HOBr जैसा होगा तो वहां पे OH माइनस एंड Cl प्लस, HOBr में OH माइनस एंड Br प्लस, तो Br प्लस यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर लेगा। इस केस में भी आप देखते हैं कि क्योंकि X प्लस कार्बोकेटायन बना है तो ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनेगा और एंटी एडिशन देखने को मिलेगा। अगर थर्ड वन यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट ट्रांस रिएक्टेंट होता और आप सेम रिएजेंट ऐड करा रहे होते X2 या HOX, उस केस में भी आपको ब्रिज्ड कार्बोकेटायन मिल जाता इस तरीके से। अगेन एंटी एडिशन होता है यहाँ पे, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट मिलता आप हमें वो ये मिलता।
दैट मीन्स प्रोडक्ट जो अब मिल रहा है वो हमें, देखिए बीच से POS मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेजो। और अगर HOX ले रहे हो तो एक जगह X और एक जगह OH, तो उसको बोलेंगे मेजो लाइक, मेजो और मेजो लाइक। जब ट्रांस रिएक्टेंट ले रहे हैं तब, जब आप सिस ले रहे थे तो आपको D और L में से मिल रहा था, जब आप ट्रांस लेंगे, नोट कर लीजिए यहां तक।